स्ट्रेटेजी को, जितनी भी बताई, इसको फॉलो करोगे तो आप सिर्फ जोमेटो में आके लिस्टिंग नहीं करोगे और ऑर्डर का वेट नहीं करोगे, बल्कि सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे कि मैं डोमिनेट करके रखा हूँ अपने साइड के रेस्टोरेंट्स वालों को, वैसे आप भी कर सकते हो। भाई जोमेटो, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी पोल खोल रहा हूँ मैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू PRC द क्लाउड किचन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। कल मैंने बड़ी मेहनत से हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉइस ओवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो गई और वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ गया। पर कोई बात नहीं, आज मैं फिर से बना रहा हूँ इसे। और इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगा कि जोमेटो एल्गोरिदम को कैसे हैक कर सकते हैं, ठीक है। और कई लोगों का जो सवाल रहता है कि भाई ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, और हमेशा जो हमारा पे आउट्स होता है वो एक हद पे आके क्यों रुक जाता है, ठीक है। मतलब कि कभी इंक्रीज़ क्यों नहीं होता है। जैसे वीकली में कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार 2-2,500 या 5,000 किसी किसी का आता है, उससे ऊपर कभी नहीं जाता है। एक सर्टन टाइम पे ही आके ऑर्डर्स भी रुक जाते हैं। जैसे कि मेरा भी फिर से ऑर्डर आ गया, यही पंचायत रहती है कि मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। तो चलो इसको पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, लो जी, तो फिर मैं आ गया। तो चलो हम कहाँ पे थे। एक्चुअली ना, मैं लैपटॉप ओपन करके थोड़ा सा मेन्यू का प्राइस भी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि यार अब वो टाइम आ गया है जब थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा लेने की ज़रूरत है जोमेटो से, ठीक। तो अपन आज बात करने वाले हैं जोमेटो एल्गोरिदम को हैक कैसे करें एंड क्लाउड किचन ऑर्डर को अपन 4x से 10x कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं आपको भी आपके जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, आपकी भी इच्छा है कि यार वो चीज़ें बढ़नी चाहिए अब, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। और जो न्यू वाले हैं, जिनने अभी ओपन किया है, जिनने किसी को देख के ओपन कर लिया, चीज़ों को समझा नहीं है, तो उनको भी अपन इस टॉपिक पे उनके भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसको कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो यार ऐसा मत सोचना कि मैं भी अपने काम में, वो भी ज़रूरी है मेरे को करना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में करते हैं, और बीच में अगर ऑर्डर आ गया तो उसको भी निपटा लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट। तो भाई लोगों या मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो, अगर आपका क्लाउड किचन है और आप जोमेटो पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुझे पता है आप किस फेज से गुजर रहे हो एक्चुअली, है ना। क्योंकि ऑर्डर कम आते हैं, फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि खाना बन के तैयार है लेकिन ऑर्डर निकल नहीं रहा है, और एक आशा जो रहती है कि यार हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें उतना मिल नहीं रहा है उस मेहनत का। तो टेंशन नहीं लो, तुम्हारा भाई है, वो करवा के देगा। फिर प्रॉब्लम आ जाती है एक और, कि बहुत लोग पछता के एड्स भी लगा लेते हैं जोमेटो मैनेजर या जोमेटो वालों के कहने पे, ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि पैसा तो चला जाता है, लेकिन अपने मन के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता है ना। तो दिक्कत हो जाती है फिर, और आपका मन टूट जाता है। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। ओपनली बताऊँगा, और ठीक, जो किसी ने इस चीज़ को, इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, जितने करते भी हैं, तो आपको यार एक चीज़ समझना होगा कि यार वीडियो को पूरी देखो और समझो उस चीज़ को कि कहना क्या चाह रहा है सामने वाला, बताना क्या चाह रहा है। क्योंकि हम लोग ना यार, मैंने जो ये पूरा बनाया हुआ है वो 6 मंथ पूरा प्रॉपर फॉलो किया है, उसके बाद मैंने ये स्ट्रैटेजी को लेके आया हूँ आपके सामने, ताकि आपको ना समझ में आए और मैं भी एक मतलब दम से बोल सकूं कि हाँ यार ये चीज़ काम करती है। तो पहले मैंने अपने आउटलेट पे फॉलो किया, उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैं अपनी इंस्टाग्राम में शेयर करता रहता हूँ कि कितने ऑर्डर्स आए, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप देखो और मोटिवेट हो कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जब अपन ने टॉपिक को स्टार्ट किया ना, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने सोच लिया था कि यार अपने आउटलेट की ना अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर दूंगा जितना भी है। तो पहले समझते हैं अपन टॉपिक वाइज टॉपिक
ज़ोमैटो का एल्गोरिदम समझो पहले कि ज़ोमैटो का एल्गोरिदम है क्या। ज़ोमैटो का एल्गोरिदम जो है ना, वो होता है एक गेम का बोर्ड है, समझो। जैसे चेस का होता है, लूडो का होता है ना। तो समझो कि यार ये एक बोर्ड है गेम का, उस पे हमको खेलना है, और खेलना नहीं जानोगे तो फिर नहीं खेल पाओगे। तो आज वही बताऊंगा आपको कि कैसे खेलना है। पहले ये चीज़ समझो कि देखो, ज़ोमैटो एक ना फूड ऐप नहीं बल्कि एक टेक कंपनी है, और उनका टारगेट होता है, ठीक है, यूज़र को फास्ट फूड मिले पहला। दूसरा, जो वो देखे उसमें से कुछ ऑर्डर करे, मतलब जो भी मेन्यू वो देख रहा है ना, उसमें लगना चाहिए कि यार हाँ यार कुछ बढ़िया है, इंटरेस्टिंग सा प्राइस है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि यार हाँ मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो होता है कि स्मूथ डिलीवरी, मतलब खाना फटाक से बन के तैयार हो जाना चाहिए, डिलीवरी पार्टनर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, और डिलीवरी भी जल्दी हो जाए ताकि आप एल्गोरिदम में बने रहो, ठीक। उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब ये 3 गोल्स के बेस पे ज़ोमैटो आपको ना रैंक कराता है। जो 3 ये पॉइंट्स बताए हैं उस पे आपको ज़ोमैटो जो है वो रैंक कराता है, ठीक है। उसके कुछ हिडन फैक्टर हैं जो पब्लिकली आपको नहीं मिलते हैं। जो ये तीनों चीज़ें हैं ना, इस चीज़ को आप जानते तो हो, लेकिन आपको ना ये कोई बताएगा नहीं कि ये तीनों जो काम है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं आपके ऑर्डर आने के लिए, आपके आउटलेट के लिए। तो इसमें से भी 3 पॉइंट जो निकलते हैं उसको समझना आप, ठीक है। तो पहला होता है अपना कन्वर्जन रेट। आपकी लिस्टिंग पे लोग कितनी बार क्लिक करते हैं आउटलेट पे, और उसमें से कितने ऑर्डर करते हैं, पहला तो ये हो जाता है, ठीक। दूसरा होता है बाउंस रेट। लोग आपकी लिस्टिंग देख के वापस चले जा रहे हैं, नेगेटिव सिग्नल है ये आपके आउटलेट के लिए, पहली बात तो, है ना। और जोमेटो के लिए भी समझना कि जैसे आपको जोमेटो इम्प्रेशंस तो दे रहा है, ठीक, पर वो दिख तो रहा है कस्टमर को, पर एक मान लो 1 घंटे आपको ना प्रॉपर इम्प्रेशंस दिया वो जोमेटो ने, अब दिख भी रहा है वो आउटलेट। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि भाई कितना देर तक वो आपको टॉप पे रखेगा अगर उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है कुछ, ठीक है। मतलब कितना कन्वर्जन रेट कितना है, कस्टमर कितने बार क्लिक कर रहा है उसको, अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो डाउन कर देता है। पहला बाउंस रेट, मतलब कि लोग गए तो लेकिन ऑर्डर नहीं किया, वापस आ गए, ठीक, इससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और तीसरा जो होता है मेन्यू लॉजिक, जोमेटो में से चेक करता है कि मेन्यू की प्राइसिंग और वैरायटी स्मार्ट है या नहीं। या तो फिर मैंने जैसे आपको बोला कि कभी भी भाई दूसरे का देख के कॉपी पेस्ट मत कर लो। अगर आप एक ही सिटी से हो तो, दूसरी सिटी से हो तो चल जाएगा थोड़ा सा, मतलब कॉपी पेस्ट करने तो थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना चाहिए उसमें, कि सारी चीज़ें एक्यूरेट वैसे ही नहीं डाल दी अपन ने कि जैसा सामने वाले का प्राइस हो गया, सामने वाले की पिक्स हो गई, सामने वाले का डिस्क्रिप्शन हो गया, या मेन्यू पूरा का पूरा कॉपी उठा के मत डाल दो, ठीक। उससे भी बड़ा मतलब एल्गोरिदम में ना क्रैश हो जाता है आपका एल्गोरिदम एक प्रकार से, मतलब विजिबिलिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलती फिर, ठीक है। उसके बाद आता है अपना चौथा, ऑर्डर कंप्लेन कंसिस्टेंसी। मतलब कि ऑर्डर आपने मान लो कभी आपकी चीज़ें नया नया है, या पुराने वालों के साथ भी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दिया या आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ठीक है, चीज़ें। तो इससे क्या होता है, ये भी एल्गोरिदम में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप अगर 1 वीक में एक ऑर्डर भी कैंसिल करते हो, आप समझ लो कि वो महीना पूरा आपका बर्बाद जाना है। अगर आपका आउटलेट इतना ज़्यादा अभी नया है और ऑर्डर कम आ रहे हैं, और आपने उस ऊपर से एक गलती और कर दी कि आपने ऑर्डर भी रिजेक्ट कर दिया, तो समझ लो कि महीना आपका बर्बाद ही होना है इसमें। तो इस चीज़ को समझना कि ऑर्डर की जो अपने कंप्लेन की कंसिस्टेंसी है उसको बहुत से बहुत कम करें आप, ठीक है। ये सिर्फ रिव्यू और डिलीवरी टाइम नहीं करता, क्योंकि ये ना जोमेटो आपका एक बिहेवियर भी देखता है आउटलेट का, कि वो वाकई ये काम करने के लिए हैं या फिर मजाक चल रहा है यहाँ पे, है ना। चलो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, और दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं कि इनविजिबल लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसका नाम मैंने रखा हुआ है। अब ये क्या होता है इसको अपन समझते हैं। अब बात करते हैं रियल हैक, ठीक, और इसके बारे में भी कोई नहीं बात करता है। पहला तो है नेम गेम, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। जब स्टार्ट किया था मैंने, तो इस गेम से मैं पीछे तो नहीं था, यूट्यूब में 1 साल पहले आया हूँ, लेकिन वेबसाइट के थ्रू मैंने अपना नाम बना लिया था, ठीक।
तो जब मैंने पिज़्ज़ा बिज़नेस लॉन्च किया तो मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मेरे कस्टमर ऑलरेडी थे। जैसे कि कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या स्टार्टिंग में आपको भी प्रॉब्लम आई होगी? नहीं आई। फिर मुझे एक्चुअली और आगे बढ़ना था, और चीज़ें करनी थी, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, उसमें वीडियोस डालना स्टार्ट किया, एड्स रन मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक में स्टार्ट किया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए, तो इससे आपकी ना ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। इस टॉपिक में मैं पीछे बात कर चुका हूँ, आप वो जाके वीडियो देखना, ठीक है? तो ये वाली चीज़ में आप पीछे रहते हो हमेशा। कस्टमर आपको जानता नहीं है तो आपको सर्च नहीं करता, आप सर्च नहीं करता है तो ज़ोमैटो आपको ऊपर नहीं करता, ठीक है? कस्टमर अगर आपको सर्च करके फिर ऑर्डर करता है तो भाई उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ज़ोमैटो को लगता है कि यार हाँ, ये कुछ है, दम है इस आउटलेट में, कि क्लिक थ्रू रेट जो सर्च वाला है, लोग सर्च करके आपको अगर ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कि हाँ, लोग जानते हैं इस आउटलेट को, तो इसको ऊपर कर सकते हैं हम, ठीक है? इसी में मैंने एक चीज़ पॉइंट ऐड किया है, जो कि हमारा पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने मेन्यू में जो भी आइटम जैसे कि रख देते हो, ठीक? जैसे मैं सपोज़ एक थाली वाले की बात करूं, क्योंकि कई जो मेरी बहनें हैं उनका ज़्यादातर थाली का काम ज़्यादा है, ठीक है? मतलब घर से ही नॉर्थ इंडियन का फूड बना के वो सेल करती हैं, और ये चीज़ प्रैक्टिस मैंने कई लोगों के साथ करवाई, ठीक है? और मैंने देखा कि जब उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अपन ने चेंज करवाया, उसके बाद थाली का नाम, इसको एसईओ बोलते हैं, ठीक है? तो ज़ोमैटो पे कई लोग जब आपका सर्च करते हैं तो सिर्फ बटर पनीर मसाला ऐसा करते हैं सर्च, ठीक है? लेकिन कई बार देखा गया है कि क्रीमी बटर मसाला सर्च करते हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्रीमी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आउटलेट वहाँ पे शो होगा, ठीक है? उसके बाद सिर्फ बटर मसाला क्यों सब्जी, अगर हम बटर मसाला की सिर्फ एक थाली ही बना दें तो वहाँ पे आपका आउटलेट थाली वाला है तो वो थाली वाला भी दिखने लग जाएगा। और ये चीज़ मैंने कई लोगों के साथ करके देखा, उनको बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको इससे फ़ायदा मिला है, ठीक है? और जैसे कि बटर मसाला थाली, कढ़ाई पनीर थाली, एक अलग कस्टमर को भी मिला ना कि मुझे एक चीज़ सिर्फ अकेले सिर्फ कढ़ाई पनीर नहीं मंगाना, प्रॉपर मेरे पास एक थाली ही आ जा रही है उस चीज़ की, ठीक है? जिसमें सारी चीज़ें होंगी, तो कस्टमर को बिल्कुल ले लेता है। फिर आता है इसके बाद अपना कॉम्बोज़। कॉम्बोज़ की भी बात मैं अपने शॉर्ट्स में करता रहता हूँ, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता है। कॉम्बोज़ हमें ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है? उसको मैंने बताया था कि भाई तू 150 रुपये की बिरयानी अगर रखता है, सेल करता है, ठीक है? 450 ml, पर वो देखने और सुनने में उतना कुछ खास नहीं है। कई आउटलेट्स होंगे जो सेम प्राइस पे और सेम चीज़ ही दे रहे होंगे, बट अगर तू हैदराबादी चिकन बिरयानी रख, उसमें फ्री मिंट दे रायता वाला, और साथ में गुलाब जामुन रख दे, और उसका प्राइस 199 रुपये रख दे, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि 3 आइटम आने वाले हैं, और उसके बाद कस्टमर को भी खुशी मिल रही है कि यार वाह, 199 में 3 आइटम, है ना? तो इससे आपका ना क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, मतलब कि कस्टमर देखेगा तो ऑर्डर करने के चांस 10x से 20x, इनफैक्ट 50x तक हो जाते हैं। मतलब वो देखेगा तो करेगा ही करेगा ऑर्डर, है ना? तो आपको भी ऐसे कॉम्बोज़ बनाने चाहिए, चाहे वो पिज़्ज़ा हो। पिज़्ज़ा में मैंने हर वेराइटीज़ ऑफ कॉम्बोज़ रखा हुआ है, कस्टमर अपने आप से भी चूज़ कर लेता है, एड-ऑन्स में भी हैं, ठीक है? तो पिज़्ज़ा, फ्राइज़ या बर्गर, ठीक है? बर्गर, फ्राइज़ या कोल्ड ड्रिंक, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे आउटलेट में, ठीक है? फिर उसके बाद फ़ोटो से नहीं, आप पोजीशनिंग से बेचो। समझ रहे हो कि मतलब अपन चलो ठीक है, फ़ोटोज़ अपन क्लिक अपनी नहीं करवाते हैं, कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, उस पे वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख लेना कि कैसे निकाल के अपन लगा लेते हैं। तो दिक्कत ये होती है, ज़ोमैटो एक तो यूज़र जो है वो विजुअल नहीं है, ठीक है? वैल्यू देखता है, आपका बेस्ट सेलर आइटम स्क्रीन के टॉप 2 में होना ही चाहिए, ठीक? तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी बेस्ट सेलर हैं और वो नीचे दिख रही हैं, ठीक? क्योंकि बेस्ट सेलर का ऑप्शन तो आता है, कई बार क्या होता है कि वो दिखती नहीं है, नीचे रहती हैं, बेस्ट सेलर हैं। ज़ोमैटो वालों से कहो या खुद से, आप उसे जाके ऊपर करवाओ, ठीक?
तो ये पॉइंट को आप नोट कर लेना कि बेस्ट सेलर ऑप्शन मेरा टॉप ऊपर ही दिखना चाहिए, टॉप 2 3 4 5 के अंदर ही दिखना चाहिए। तो उससे भी आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है, साथ में आपके ऑर्डर आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अपन फिर इसके बाद आता है रिव्यू रेटिंग के बारे में तो मैंने बात कर ली है, कई लोगों ने भी बताया है आप सबको कि अगर आपको बढ़ाना है तो आप कुछ फ्री भी दे सकते हो या स्टिकी नोट्स भेज सकते हो या कॉल करके उनसे बोल सकते हो कि हमें रेटिंग चाहिए है, और सारी चीज़ें आप उसको जैसा भी ट्रीट करना चाहो, मतलब कस्टमर को कि वो कितना खुश रहे आपसे, उसको मतलब अपना कैसे बना सकते हो और उसको कैसे दिखा सकते हो कि हाँ आप उसकी केयर करते हो। तो उस लेवल पे जाके आप उससे रिव्यू और रेटिंग्स ले सकते हो, ठीक है। और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसा काम, कॉल करके कर सकते हो। उनको 15 मिनट बाद बोल दो कि हम एक बार फिर से कॉल करेंगे, मतलब पहले कॉल कर लो जैसे ऑर्डर निकल जाए, उसके बाद उनको बता दो कि एक बार फीडबैक के लिए मेरा कॉल आएगा, तो आप उसका प्लीज़ अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ज़ोमैटो पे भी दें और मुझे भी दें, ताकि बेहतर हो, हम अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकें, ठीक है। इससे उनको अच्छा लगता है, एक केयरिंग लगती है कि हाँ यार सामने वाला केयर करता है हमारी, ठीक है। तो चलो अब आते हैं पार्ट 3 पे। ज़ोमैटो एड्स खर्चे नहीं, इन्वेस्ट कैसे बनाएं, ठीक है, ये पॉइंट है। ज़ोमैटो एड्स पे पैसा उड़ाना सबसे कॉमन गलती होती है, ठीक है। पर अगर आप टारगेट टाइम एड्स लगाओ तो रिजल्ट आता है, ये मैंने कई आउटलेट्स पे करवा के देखा है। तो बिल्कुल मतलब उनका जो पहले रोते थे कि भाई यार एड्स के थ्रू सिर्फ चली जाती है चीज़ें, मतलब पैसा चला जा रहा है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। तो इसमें एक हैक बताने वाला हूँ मैं आपको, और जनरली ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता उसका भी मैं इस पर बताऊँगा। तो पहले होता क्या है कि आप ना पीक आवर टाइम में आप रन किया करो, मतलब पीक आवर टारगेट किया करो कि जैसे दोपहर का टाइम है, अब जिसका लंच वाला है, नॉर्थ इंडियन काम करते हैं, तो वो पीक आवर में लगाएं। 24 घंटे अपना एड्स ना रन करें, उससे क्लिक्स आपके ख़राब होते हैं, ठीक। अब जैसे दोपहर का टाइम है तो आपने 1 बजे से 3 बजे तक समथिंग एड्स रन कर लिया और शाम को 7 से 9 के बीच में ऐड रन कर लिया अपना, ठीक है। सिर्फ 2 टाइम अगर आपके एड्स चल रहे हैं तो इससे आपके क्लिक्स भी कम जाएंगे और उस टाइम कस्टमर को भूख ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो ऑर्डर करता ही करता है। तो उस टाइम अगर आप एड्स चलाते हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसी में आता है हमारा जियो रेडियस हैक। तो जियो रेडियस हैक क्या होता है, आपको ना अपना जो भी ऐड चलाना है वो 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर ही चलाना है। ऐसा नहीं है कि हम 10-12 किलोमीटर तक चला रहे हैं, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली पास के लोगों को दिखेगा तो आपके पास जल्दी ऑर्डर आएगा, जल्दी ऑर्डर आएगा, आप जल्दी बनाओगे, जल्दी डिलीवर्ड होगा। अब ये जो प्रोसेस है जल्दी वाली, ठीक, कि कस्टमर ने देखा कि भाई ये इतने किलोमीटर पे है और यहाँ से आने में इतना टाइम लगेगा, ठीक, मतलब सपोज़ आपने एक थाली ऑर्डर करी कस्टमर ने और ये थाली 15 मिनट के अंदर आने वाली है, तो वो वहीं से ऑर्डर करेगा और आप 15 मिनट के अंदर ही अगर डिलीवर्ड कर देते हो, ठीक है, तो फिर एल्गोरिदम के आप पासा हो जाते हो, ठीक है। और इससे ज़ोमैटो ना आपको बूस्ट भी देता है एल्गोरिदम में, मतलब एक शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि पास से ऑर्डर आ रहे हैं या दूर से भी आया, और अगर पास में आपके 5 राइडर दिख रहे हैं और आपने 15 मिनट से कम का टाइम लिया हुआ है, ठीक है, और आपने उसे 12 मिनट के अंदर रेडी कर दिया है, राइडर आपका आ गया है, आपने दे दिया, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि सेम टाइम में आप कंप्लीट नहीं करते हो अपना ऑर्डर, उसी बीच आपके दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वां ऑर्डर सेम टाइम में फटाफट आ जाएगा। और ये सेम प्रोसेस को अगर आप करते रहते हो कि भाई मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बना के भेज दूँगा सीधे, ठीक, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि आप ऑर्डर टाइमलाइन को कैसे मेंटेन करें अपने, ठीक है, ताकि 12 से 15 मिनट के बीच में आप कैसे कर लें। तो एक रिपोर्टिंग होती है ज़ोमैटो पार्टनर ऐप में, जहाँ पे आप देखते हो कि सिटी एवरेज क्या चल रहा है, ठीक, और सिटी एवरेज में जाके आप वहाँ पे चेक करो कि सिटी का एवरेज टाइम का कौन कितना जल्दी खाना दे रहा है, मतलब एक ओवरऑल मिल जाएगा आपको, और आप वहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करते हो।
पता लगा सिटी एवरेज 12 चल रहा है और आप 20 मिनट में दे रहे हो, है ना। तो ये दिक्कत है, आपको भी 12 पे आना पड़ेगा। तो मैं नहीं कहता कि जल्दी हो जाए, और ये जल्दी वाला काम भी नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ कि इसको पूरी प्रोसेस को 6 महीने लग जाते हैं करने में। पर अगर आप धीरे धीरे से फॉलो करोगे तो बेस्ट है। एक मैम को मैंने बताया था, वो अभी इसको फॉलो कर रही हैं और उनका ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मतलब बढ़िया ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप समझो, ठीक। मतलब ऐसी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत लोग को बताता रहता हूँ, फॉलो करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली उनको रिजल्ट ना 20x मिलता है स्टार्टिंग में, और आप 50x 80x तक जा सकते हो ऑर्डर के उसमें। अगर आपके सिर्फ 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं दिन के ना, तो भाई समझ लो कि क्या होने वाला है। 16-16 ऑर्डर, 20-20 ऑर्डर निकाल सकते हो एक दिन में। इसके बाद आता है रिपीट यूज़र स्ट्रेटजी, ठीक। अब हमें ना ऐड उन कस्टमर्स को दिखाना है जिनको पहले से ऑर्डर हमारे पास कर चुके हैं, ठीक है। और ज़ोमैटो पे रीटारगेटिंग ऑप्शन भी मिलता है, ठीक। अगर आपको नहीं पता है कि इसे कैसे करना है तो आप कस्टमर केयर में बात करके करवा सकते हो, अगर उनके थ्रू एड्स लगवा रहे हो, या मैनेजर से करवा सकते हो, ठीक है। और ये ना हाई इंटेंट ऑडियंस होती हैं तो तुरंत पे ऑर्डर कर लेती हैं देख के, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके यहाँ से एक बार मंगा चुके हैं और चीज़ें अच्छी थी, ठीक है। कई बार कस्टमर भूल जाता है, बट उसे जैसे ही दिखता है ना कि हाँ यार यहाँ से मंगाना चाहिए, तो मंगा लेता है फिर वो। अब चलो एड्स में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो कि बढ़िया वाला ख़तरनाक है। जनरली आपको ज़ोमैटो 2.5x की ROI देता है जब आप एड्स लगाते हो। अब जब भी आप एड्स लगाओ मैनेजर के थ्रू, ज़ोमैटो के थ्रू, तो इस वाला चाहिए है ROI जिसमें मिले, तब जाके आपको 8x और 10x की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ठीक है। ये सबको नहीं पता होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप एड्स लगें तो 2.5 वाली आप मत लेना, सीधे उनको बोलो 4x वाली चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको करके देखो, फिर बताना कि रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम और है कि अगर आपके 200 से कम रिव्यू और रेटिंग है तो आप प्लीज़ मत लो। वैसे एड्स लगाने के लिए मैं स्टार्टिंग जो फ्री वाला मिलता है उसके लिए तो बोल देता हूँ कि ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि थोड़ा सा टाइम दो और अपनी चीज़ें ऐसे नॉर्मल करो ऑफ़र्स के थ्रू, ताकि आपके पास ऑर्डर आएँ। और जब आपके रिव्यू रेटिंग 200 प्लस हो जाते हैं उसके बाद आप एड्स लेना चालू करो, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में दिक्कत ये होती है कि आपके रिव्यू रेटिंग है नहीं, ठीक है, और डिसेस में भी रेटिंग्स मिली नहीं है, तो कस्टमर ना थोड़ा सा फेथ नहीं होता कस्टमर पे, मतलब कस्टमर को आपके ऊपर, कि यार पता नहीं कैसा आ जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। और एक बार जब उसको रिव्यू रेटिंग्स दिखने लग जाती हैं तो फिर वो एड्स का भी फ़ायदा मिलने लग जाता। तो यही दिक्कत होती है कि एड्स हम लगा लेते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हैं आपकी, तो फिर आप 4x वाला ही लेना, आपको जंग जीतने में आसानी हो जाएगी। और ठीक है, तो देखा ये चीज़ किसी ने नहीं बताई थी ना, सब हमेशा 2.5 वाली चिपका देते हैं। इसलिए बोलता हूँ कनेक्ट रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। बनाते हैं लॉयल्टी लूप एंड पर्सनल ब्रांडिंग में। क्लाउड किचन में देखो यार, सबसे बड़ा एसेट होता है कि यार आपके रिपीट कस्टमर कितने हैं। मतलब अगर कस्टमर आपके पास रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो ज़ोमैटो एल्गोरिदम में ना वो भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है। मतलब कि ज़ोमैटो आपके आउटलेट को एकदम से बूस्ट कर देता है, ठीक है। आपको एक पोजीशनिंग दे देता है कि भाई इसको 5 नंबर से या 2 नंबर से नीचे नहीं हटाना है इस पीक आवर में, यहाँ से कस्टमर ऑर्डर करते हैं। तो ये चीज़ आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे बनेगी, कमेंट। अब इसमें भी नेक्स्ट क्या होता है कि वही है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, उसको कुछ फ्री भी आइटम दे सकते हो, ठीक। कस्टमर को कॉल करके आप बोल सकते हो कि आपके 5th ऑर्डर में हम आपको कुछ फ्री भी आइटम देंगे। ज़ोमैटो भी बोलता है कि इसका 5वां ऑर्डर है या इसका 10वां ऑर्डर है तो आप एक फ्री भी आइटम पहुंचाओ। तो बिल्कुल फ्री देना तो है हमको और देना भी चाहिए, लेकिन कस्टमर को ना बता के, जता के उसको कि भाई आपका 5वां ऑर्डर है हमारे साथ, तो हम आपको ये फ्री डिश भेज रहे हैं। तो सारा क्रेडिट ज़ोमैटो को नहीं जाना चाहिए, कुछ कुछ तुम भी ले लिया करो भाई कि आपका 5वां ऑर्डर है इसलिए हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है। उससे कस्टमर आपसे जुड़ा रहता है। तो फिलहाल आज के पार्ट में इतना ही, इसका हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे और उसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी कि, क्योंकि ये तो एक मोटा मोटा पॉइंट बता दिया
वीडियो फिर और बहुत बड़ी हो जाएगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो पहले इस चीज़ को फॉलो करो, और इस बीच में अगर आपको कुछ समस्या आती है, जैसे कि ज़ोमैटो मैनेजर नहीं है, तो 100 अगर आपके रिव्यू रेटिंग्स हो गए हैं और ज़ोमैटो मैनेजर आपको अभी भी नहीं मिला है, तो मुझे बताना। मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोमैटो मैनेजर आपका कैसे मिल सकता है। ठीक, ऐड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताना, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगा। बाकी हेल्प तो करता रहता हूँ आपकी, तो बिल्कुल सारी चीज़ें बताना, हम उस पर बात करेंगे टॉपिक पे। फ़िलहाल इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उससे पहले आएगा कि टाइमलाइन आपको कैसे सुधारनी है, टाइमलाइन कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, फिर आप हम उस पर चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि 12 मिनट बहुत होते हैं एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए, आप उसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों सच्ची मानो, अगर आप इस हिडन स्ट्रेटेजी को जितनी भी बताई इसको फॉलो करोगे, तो आप सिर्फ ज़ोमैटो में आके लिस्टिंग नहीं करोगे और ऑर्डर का वेट नहीं करोगे, बल्कि सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे कि मैं डोमिनेट करके रखा हूँ अपने साइड के रेस्टोरेंट्स वालों को, वैसे आप भी कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है यार कि ज़ोमैटो ना एक मशीन है, ठीक, और हर मशीन को चलाने वाला एक ड्राइवर तो होता है, तो तुम भी बन जाओ वो ड्राइवर, ठीक। और जब ड्राइवर बन जाओगे तो तुम फास्ट एंड फ्यूरियस बना देना अपनी ज़ोमैटो की कार को, ठीक है, और वैसे ही चलना। फिर सिर्फ दिप्पी भैया क्यों करोड़ों की कार लेके घूमेंगे, तुम भी घूमना बेहतरीन। जाते जाते बस एक ही बात कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो आप मुझे, PRC द क्लाउड किचन। और बाकी हेल्प तो पता ही है कि करता हूँ। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।